अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर। अगर मान लीजिए मल्टीपल एक्सपेरिमेंट आपको करना है, आप चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंक रहे हैं। मान लीजिए आप चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग एंगल पे फेंक रहे हैं, तो ऐसा पाया गया कि एक खास डायरेक्शन में जब आपने चार्ज को फेंका तो उस चार्ज पे फोर्स ही नहीं लगा, चार्ज स्ट्रेट निकल गया। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा भी सिचुएशन आता है जब चार्ज को हम फेंकते हैं तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है। फिर क्या किया गया कि चार्ज के वैल्यू को बढ़ाया गया, कभी 2 कूलम का चार्ज दिया, कभी 10 कूलम का। जैसे जैसे चार्ज का वैल्यू बढ़ाते गए, सेम डायरेक्शन में फील्ड में फेंकते गए चार्ज को, तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू भी बढ़ते गया। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू बढ़ते गया, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है चार्ज को, वो चार्ज पे डिपेंड किया। चार्ज का वैल्यू जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। फिर वेलोसिटी चेंज किया गया, कभी धीमे फेंके कभी तेज। अगर आप वेलोसिटी बढ़ाते गए तो मैग्नेटिक फोर्स भी उसके ऊपर ज्यादा लगने लगा। मतलब चार्ज के साथ साथ वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड किया। और मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग था, मैग्नेटिक फील्ड रूम में आप कैसे भी क्रिएट करो, वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या तरीका है, वो अगले चैप्टर में देखेंगे हम लोग, बैट लॉ से। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको पहले से पता है, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड का आप स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, तो ऐसा पाया गया कि वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। कौन? मैग्नेटिक फोर्स। यानी मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे, वेलोसिटी पे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, और साथ ही साथ चार्ज को किधर फेंका गया है उस एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर किसी चार्ज क्यू को आप v वेलोसिटी से, देखिए किसी चार्ज q को v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड b में फेंकते हैं इस तरह से कि उसके वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा बन जाए, ठीक है, तो उस चार्ज के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन किया गया है, एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया गया है, प्रूफ नहीं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके सारे सिचुएशन को देखकर कि हाँ भाई क्या क्या चीज पे डिपेंड किया गया। तो आप पाया गया कि मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो F है, डिपेंड्स, यानी F डिपेंड किया किस पे? v sin थीटा पे। मतलब वेलोसिटी किस एंगल पे फेंक रहा है, वो भी वेलोसिटी और फील्ड के बीच का एंगल। और किस पे डिपेंड किया? चार्ज पे। और किस पे डिपेंड किया? मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड किया गया। तो पाया गया कि F इज इक्वल टू, यूनिट कांस्टेंट यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो F इज इक्वल टू, डायरेक्ट अगर लिखना चाहें हम तो हम लोग लिखेंगे Q V B और कौन सा थीटा? साइन थीटा। जहाँ की ये एक्सपेरिमेंट पाया है, आप बोल सकते हैं कि बी बी साइन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के अलग अलग वैल्यू पे चेक किया गया तो समझ में आया कि नहीं ये V क्रॉस भी बनेगा ना कि B क्रॉस भी, ये एक्सपेरिमेंटली है ना कि प्रूव्ड है, इससे बाकी प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो F इज इक्वल टू, अगर वेक्टर में लिखते हैं तो फॉर्मूला याद रखिएगा, Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। सुनिए, A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है A B sin थीटा, B क्रॉस B का फॉर्मूला B B sin थीटा। यहाँ थीटा क्या है? थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन वेक्टर V एंड वेक्टर B। ध्यान से, अभी से ही डायरेक्शन का काम शुरू होगा। तो क्या आपको यहाँ से याद रखना है रूल या बात कि व्हेन अ पार्टिकल, यानी चार्ज पार्टिकल, Q लिख देते हैं ब्रैकेट में, इज प्रोजेक्टेड इन अ यूनिफॉर्म या इन अ मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं फिलहाल, इन अ मैग्नेटिक फील्ड B with velocity V making an angle theta, then magnetic force on the charged particle is given by, कॉपी में भी हाथ पैर आपको मोड़ना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए, is given by मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन F is equal to Q वेक्टर V क्रॉस B। याद रखिएगा, F is equal to वेक्टर में है फोर्स Q इंटू वेक्टर V क्रॉस B। Q तो स्केलर है, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला अच्छे से याद कर ले। क्या फॉर्मूला हो गया? फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू Q वेक्टर V क्रॉस B। बोलो,
या A क्रॉस B का फॉर्मूला आप तोड़ दोगे तो आप बोलोगे क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ कौन क्या है आपको अच्छे समझ में आ चुका है। यहाँ पे ये भी आप जान लो, ये जो बी आप पहली बार लिख रहे हो इसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में अलग से पढ़ना है हम लोग को। इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया रहेगा, उससे काम करेंगे। कैसे निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, किस करंट में, करंट के चलते कितना फील्ड को हम बताएंगे। एक्सप्रेशन वाला ही पूरा चैप्टर है। बी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट हम सब जानते हैं, टेस्ला होता है। टेस्ला को हम लोग कैपिटल टी से नोट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला। अनदर यूनिट याद रखिएगा, टेस्ला बहुत बड़ा यूनिट है, कमर्शियली इसको यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए अनदर यूनिट इसका हम यूज करते हैं गॉस। याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड का एक और यूनिट होता है गॉस, ठीक है। टेस्ला के अलावा मैग्नेटिक फील्ड का एक और यूनिट होता है जो कहते हैं गॉस। एक टेस्ला इज इक्वल टू कितना गॉस, जैक बोर्ड में तो लगभग हर बार ऑब्जेक्टिव में दिखेगा आपको। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। यानी आपको साफ साफ दिख रहा है कि टेस्ला बहुत बड़ा है। इतना बड़ा यूनिट है कि गॉस में ही हम लोग को ज्यादातर सवाल आपको मिलेगा। या 1 गॉस इज इक्वल टू 10 का पावर -4 टेस्ला, दोनों ही फॉर्म में एग्जाम में रहा तो आप देख लोगे। एक बात समझिए, अगर कोई चार्ज क्यू को v वेलोसिटी से फेंका गया है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, सेम डायरेक्शन में, यानी थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, या एंटी पैरेलल होता तो 180 होता, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स भी कितना आ गया, 0। यानी अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल फेंकते हैं, दोनों ही सिचुएशन पे उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। पहले चार्ज मोशन में, फिर भी ये खास डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में, यानी चार्ज को फील्ड के पैरेलल। अभी जो हम आपको शुरुआत किए थे इंट्रोडक्शन में, वायर में करंट था। कई लोग पूछते हैं कि वायर में पैरेलल फेंक के आप मोड़ दिए, तो वो वायर था, उसमें करंट था, यहाँ फील्ड बना रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फेंकने पे ये फोर्स 0 होता है। लेकिन अगर मान लो ये चार्ज क्यू को आपने v वेलोसिटी इधर फेंका है और मैग्नेटिक फील्ड आपका b इधर है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर थीटा 90 होगा तो f का वैल्यू हो जाएगा क्यू वी बी, मैक्सिमम फील्ड साइन 91 होता है। तो ये सब बातों को ध्यान रखना है। मैग्नेटिक फोर्स कब कब 0 होगा, पहला अगर चार्ज रेस्ट पे है, इफ चार्ज इज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट पे है दैट इज v इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट उस पे लगने वाला फोर्स भी 0। तो अगर याद रखेंगे फोर्स 0 कब कब होगा, एक तो जब पार्टिकल को आप पैरेलल या एंटी पैरेलल फेंके 180 पे भी, दूसरा या तो आपका मैग्नेटिक फोर्स तभी 0 हो सकता है जब चार्ज रेस्ट में हो, तीसरा आपका चार्ज ही ना हो तो अलग पॉइंट है, लेकिन Q का वैल्यू और B तो होगा ही, फील्ड 0 करो तो फोर्स 0 अलग पॉइंट। तो ये मेन केस है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे बदलेगा, क्या होगा वो हम बताएंगे। फिलहाल अभी डायरेक्शन की बात नहीं की है, अब हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे। इतना सब कुछ आपको पहले लिखना होगा, तो लिखने के लिए आपके पास समय नहीं है, हम जानते हैं आप बिजी लोग। तो आप क्या लोगे, इसका स्क्रीनशॉट। कहीं कोई दिक्कत है तो हाथ रेज करोगे और व्हाट्सएप पे भेजोगे, आपको हम अनम्यूट करेंगे। धीरे धीरे अनम्यूट करना शुरू करेंगे और सबको हम 11th में तो शुरू से ही मौका दे रहे हैं। फिर से ये ऑब्जर्वेशन है, रेस्ट में ये फोर्स नहीं दिखा, ये ऑब्जर्वेशन है। इसका ऑब्जर्वेशन जो कि बाकी चीज का जवाब आया क्यों, ये ऑब्जर्वेशन से डिफाइन किया गया है मैग्नेटिक फोर्स के प्रॉपर्टी को, कि हाँ भाई ये खास तरह का फोर्स जो चार्ज रेस्ट में तब ये काम नहीं करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है। जब हम पहली बार आपको चार्ज पढ़ाए थे तो उसी समय बताए थे चार्ज का प्रॉपर्टी नंबर 3 चौथा में, कि चार्ज की एक और खास प्रॉपर्टी है, अगर रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करता है, अगर मोशन में है तो फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी प्रोड्यूस करता है, और अगर एक्सेलरेशन में भी रहे तो उसके साथ साथ एनर्जी भी रेडिएट करता है। तो ये सब इसका प्रॉपर्टी में आ गया, ठीक है। किसी का ये गुण है, उसमें आप सवाल नहीं कर सकते हैं कि हाँ क्यों। अब उस गुण के जरिए बाकी चीजों पर हम सवाल करेंगे। तो क्या इतना आप लिख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं आप जल्दी से कर लें।
चलिए बात करते हैं आगे। डायरेक्शन बहुत जरूरी है सीखना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। तो डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल हमारे पास है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम वही यूज करते हैं। शुरुआत में डायरेक्शन बहुत नॉर्मल लगेगा, लेकिन आप इस चैप्टर में काफी जगह डायरेक्शन का काम आएगा। इसीलिए हम लोग कोई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड कहीं यूज नहीं करेंगे, हर जगह हम एक ही यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, उसी से कॉन्सेप्ट लगाना है। एक बात समझ ले, कहीं भी क्रॉस दिखे ना, बी क्रॉस बी या कुछ भी, समझ लीजिए राइट हैंड थंब रूल में इधर रखना है हाथ, इधर बंद करना है मुट्ठी, पहला से दूसरा। तो हम लोग बात करेंगे भी, समझिए। देखिए अभी आपको बताने जा रहे हैं, मान लीजिए कोई चार्ज Q है, इसको v वेलोसिटी से आपने इधर फेंका और इधर मैग्नेटिक फील्ड है b, बीच का एंगल ये थीटा, तो उस हिसाब से इसको फोर्स किधर लगेगा, राइट हैंड को वेलोसिटी v की ओर, ये चारों उंगली v की ओर जाना चाहिए, कॉपी में ऐसे बना के समझिएगा, v की ओर जाना चाहिए, और b की ओर मुट्ठी बंद कीजिएगा, अंगूठा मत मूव कीजिएगा, खाली मुट्ठी बंद कीजिएगा। देखिए v की ओर चारों उंगली रखें, कॉपी पे आप ऐसे रखिएगा, और बी की ओर मुट्ठी बंद की जाए छोटे एंगल से, ये नहीं कि जोश में आप इधर से बंद कर रहे हैं, बड़ा एंगल से कभी नहीं, हमेशा छोटा एंगल। बी की ओर हाथ रखिए, बी की ओर मुट्ठी बंद की, अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है, अंगूठा बाहर की ओर, राइट हैंड का, लेफ्ट हैंड का नहीं। रिपीट करते हैं, देखिए बी की ओर हाथ रखिए, बी की ओर मुट्ठी बंद कीजिए, तो अंगूठा आया बाहर की ओर, बाहर की ओर मतलब दोनों के परपेंडिकुलर, भी के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक बात समझ लीजिए, एफ जो यहाँ पे है वो है क्यू वेक्टर v क्रॉस b, जब दो चीज का क्रॉस करके तीसरा चीज मिलता है तो वो तीसरा चीज इन दोनों के साथ 90 डिग्री पे होता है। यानी डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ b and b and coming out, बाहर क्यों आ रहा है, coming out of the plane of board, हम लिख रहे हैं, तुम प्लेन ऑफ पेपर लिखोगे, प्लेन ऑफ बोर्ड हम पेपर ही लिख देना ताकि आप समझ सके। जैसे मान लो यहाँ v वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड v है, दिख रहा है आपको, राइट हैंड v की ओर रखो, मैग्नेटिक फील्ड को मुट्ठी बंद करो, ध्यान देना v की ओर रखे, राइट हैंड v की ओर राइट हैंड रखे, लेकिन b की ओर मुट्ठी बंद, b इधर लंबा एंगल से नहीं बंद करना है, छोटा एंगल से, यानी इधर ही। अब कैसे बोलेंगे भाई, बी की ओर रख के बी की ओर नहीं बोल रहा है, तो अपने हाथ को ऐसे घुमा दो, कॉपी पे जब भी कभी दिक्कत हो तो ऐसे घुमा देना चाहिए, ठीक है। अब देखो बी की ओर जा रहा है, चारों उंगली बी की ओर जा रहा है, मुट्ठी बंद की बी की ओर, अंगूठा अंदर की ओर जाते हुए दिखेगा आपको, अपने ऐसे रखिएगा, ऐसे घुमेगा अंगूठा अंदर, या तो अंगूठा आपको बाहर दिख रहा होगा या तो अंगूठा अंदर। इस बार बी की ओर रखे और बी की ओर मुट्ठी बंद की, तो अंगूठा अंदर की ओर जाते हुए दिखा गोइंग इनटू, तो हम जवाब देंगे इसका कि गोइंग, एफ जो है एफ, गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। हाँ लेकिन एफ दोनों के परपेंडिकुलर है, बी के भी और बी के भी, समझ में आ रहा है राइट हैंड थंब रूल यूज कैसे करना है, समझिएगा। फिर से आपसे पूछ रहे हैं, ब्रेन लगाइएगा और समझिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आज का सवाल, आज का पूरा क्लास अभी 5 मिनट सिर्फ डायरेक्शन पे ही है, ये सीख गए प्रोजेक्टर आसान पड़ेगा। देखिए बताइए तो डायरेक्शन किधर होगा इसका, कमिंग आउट या गोइंग इनटू, तो आप लोग भी की ओर हाथ रखेंगे, बी नीचे नहीं है, बी उधर है, बी की ओर हाथ, बी की ओर मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर क्यों जा रहा है, बी की ओर हाथ, बी की ओर मुट्ठी बंद, देखो बी की ओर हाथ, बी की ओर मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर जा रहा है, ये हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स हो जाएगा गोइंग इनटू, समझ के जवाब दीजिएगा। देखो कोई चार्ज क्यू है जिसको फेंका गया है v वेलोसिटी से, दिख रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है इधर, ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इधर जा रहा है, तो बताइए
किस बार कमिंग आउट होगा या गोइंग इन। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल वहां लेते हैं जहां दोनों का टेल मिले, पूछ। तो ये वाला भी डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दो भी, और ये वाला भी आगे बढ़ा दो बी, ये हो गया बी। ठीक है, दोनों का पूछ यहाँ आ गया। तो राइट हैंड भी की ओर, अब बी नीचे है तो फिर से ऐसे अंगूठा अंदर की ओर, तो फिर से बन जाएगा गोइंग इनटू। आएगा समझ में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। एक और भी कर रहा है, इसको डाल देंगे यूट्यूब में। जैसे बी, देखिएगा ध्यान से समझ के। और मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, अभी किधर होगा, राइट हैंड भी की ओर, मुट्ठी बंद, अंगूठा किधर आया, कमिंग आउट, बाहर की ओर, राइट हैंड किधर, ये नहीं कि इधर तो घुमाने लगे, लंबा एंगल नहीं, अंगूठा छुपना भी नहीं चाहिए, इसलिए अंगूठा छुपा लिया, फिर वैसे ही घुमाते रह जाते हैं, ये सब नहीं, सीधे ये पूरा बाहर, कमिंग आउट। ये भी हो जाएगा आपका कमिंग आउट। सब किसका डायरेक्शन लिख रहे हैं, फोर्स का। अब सुनिए ध्यान से, दो सिंबल यूज होता है, बहुत फेवरेट सिंबल है। कहीं पे भी अगर ऐसा डॉट का साइन दिखे ना, डॉट, डॉट मतलब होता है कोई चीज बाहर की ओर। बार बार कमिंग आउट लिखने से अच्छा है ना कि बगल में इंसान डॉट बना दिया, तो डॉट बना दिया फोर्स लिख के, तो लोग समझ आए कि फोर्स का डायरेक्शन बाहर की ओर है। डॉट का मतलब होता है कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ बोर्ड। और एक सिंबल होता है क्रॉस, क्रॉस कहीं भी बना देंगे, इसका मतलब होगा गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो याद रखिएगा, कहीं पे भी डॉट, जैसे अभी देखो इसमें गोइंग इनटू था तो हम यहाँ पे क्रॉस कर देते, ऐसे लिख देते हैं। कमिंग आउट है तो डॉट लिख दिए, गोइंग इनटू है इसके बगल में क्रॉस कर दिए, तो लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। डॉट मतलब बाहर की ओर, क्रॉस मतलब अंदर की ओर। ठीक है, तो अब आपसे हम कुछ एक दो डायरेक्शन पूछने जा रहे हैं, बस अंतिम 3-4 डायरेक्शन पूछेंगे, बना दिए, खत्म, मीटिंग हम लंबा नहीं जाने देंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा अगला बैच का टाइम होने वाला है। देखिए आपका डायरेक्शन का पहला सवाल, ये मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस पे और भी हमसे आर्गुमेंट कर सकते हैं, डायरेक्शन पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए आपके लिए पहला सवाल, सोच के जवाब दीजिएगा और अपने जवाब को अपने पास ही रखिएगा, बस बोलिएगा जरूर अपने आप में कि हाँ ये होगा, डाउट मत रखिए। और उसके बाद जब हम आंसर बताएंगे तो आप मिलाइए। मान लीजिए कहीं पे ऐसा ऐसा पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, डॉट दिया है मतलब मैग्नेटिक फील्ड पहले से है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। आप बोलेगा अभी तक मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसे बना रहे थे, ऐसे बना रहे थे, तो जरूरी है मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की ओर भी हो सकता है, तो कहीं पे डॉट लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की ओर। और एक चार्ज Q है जिसको v वेलोसिटी से सीधे फेंक दिए, तो बताइए कि ये किधर फोर्स महसूस करेगा। ठीक है, तो आप बोलिएगा v की ओर हाथ रखेंगे और मुट्ठी बंद करेंगे b की ओर, तो v की ओर हाथ रखेंगे, v की ओर हाथ रखेंगे, b की ओर, ना b इधर है, ना b इधर है, ना b नीचे है, b किधर है, बाहर की ओर है, तो v की ओर हाथ रखेगा, अपनी कॉपी में ऐसे रखेगा, ऐसे सीधा सीधा ऐसे, तब v की ओर जा रहा है ऐसे। अब b ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर मुट्ठी बंद कीजिएगा, देखो कॉपी में ऐसे रखो, v की ओर मुट्ठी बंद करो, अंगूठा इधर राइट साइड जाते हुए दिख रहा है, मतलब इस पे ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ऐसे 90 डिग्री, ठीक है, ठीक पर राइट साइड। डॉट है, डॉट मतलब मुट्ठी बाहर की ओर बंद करना है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज भले आप सीधे फेंके हैं, लेकिन कुछ देर बाद जाने के बाद चार्ज ऐसे मुड़ने लगेगा। ऐसे क्यों मुड़ने लगेगा पता है चार्ज, क्योंकि इधर एक फोर्स लग रहा है, कोई हवा का झोंका उधर लगते रहे तो कैसे लोग मुड़ने लगता है, वैसे सोच के जवाब देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम डॉट पे ही पूछ रहे हैं। देखो एक चार्ज है Q, इसको v वेलोसिटी से फेंका गया है इधर, ये किधर फोर्स महसूस करेगा, तो आप बोलिएगा Q उधर जा रहा है, v की ओर हाथ रखिए और मुट्ठी बंद कीजिए बाहर की ओर, क्योंकि डॉट है तो ऊपर की ओर फोर्स महसूस करेगा, इधर है, ये रहा इसका फोर्स का डायरेक्शन। यानी ये चार्ज फेंके भले सीधा है, कुछ देर बाद ये ऐसे 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 निकल जाएगा, ठीक है, आपको सीधे कैसे मुड़ जाएगा, सोच के जवाब। ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को फेंका गया v वेलोसिटी से इधर, बताइए किधर फोर्स महसूस करेगा। ध्यान रखिएगा, v की ओर हाथ रखे और मुट्ठी बाहर, ऊपर बंद करना है ना, तो v की ओर रखे, मुट्ठी ऊपर बंद किया, अंगूठा नीचे की ओर लग रहा है, तो फोर्स का अंगूठा नीचे है, फिर भी हम फोर्स ऊपर क्यों बनाए पता है,
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का साइन होता है निगेटिव। नेगेटिव का मतलब कि फोर्स का फॉर्मूला में क्यू भी क्रॉस बी में या माइनस साइन आएगा, माइनस का मतलब भी क्रॉस बी का जो भी डायरेक्शन उसका जस्ट उल्टा कर देना है। तो इस बार बी क्रॉस बी, बी क्यू यहाँ तक बी क्यू रोटी बन के अंगूठा नीचे गया तो फोर्स ऊपर बना दी। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन या कोई भी नेगेटिव, इसीलिए न्यूमेरिकल में अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ये सब वर्ड आएगा तो ये इधर भाग जाएगा। दिखा आपको क्यों भागा इधर, समझ में आ रहा ना? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का साइन नेगेटिव होता है। समझ में आ गया? डायरेक्शन कैसे चेक करना है डॉट का, जैसे फिर से देखो, अब आपको फिर से बताना है। मान लो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मतलब कमिंग आउट नहीं होता है, गोइंग इनटू होता है। क्रॉस और डॉट का सिंबल कहीं भी यूज कर सकते हैं, फोर्स के लिए, फील्ड के लिए, करंट के लिए, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी हम फील्ड के लिए यूज कर रहे हैं कि फील्ड दिया हुआ है, पूरे रूम में फील्ड है। अब कैसे दिखाएगा लोग, तो क्रॉस बना दिया, मतलब फील्ड आपकी ओर आ रहा है कि अंदर की ओर जा रहा है, तो अंदर की ओर जा रहा है। अब यहाँ पे एक चार्ज Q है जिसको हम v वेलोसिटी से फेंके, Q मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो इस बार कॉपी पे हाथ सीधे न रखे, उल्टा रखिएगा ऐसे। v की ओर हाथ, अंदर की ओर मुट्ठी बंद, क्रॉस है तो अंदर मुट्ठी, ना लेफ्ट है ना राइट है, अंदर है, अंदर की ओर मुट्ठी बंद, अंगूठा आया इधर साइड। लेकिन हम भी स्क्रीन पे खुद को देखते रहते हैं क्या हम क्या बता रहे हैं। इधर ठीक है, दैट मींस इस पे फोर्स लगेगा इधर, यानी अगर आप इसको फेंकोगे तो ये अपने पार्ट से ऐसे ऐसे ठीक है। जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको फेंका गया है इधर साइड v वेलोसिटी से, बताओ ये किधर फोर्स महसूस करेगा? तो हम बता दें, इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से जा रहा है, इधर रखेंगे मुट्ठी बंद, अंदर की ओर, अंगूठा नीचे की ओर जाएगा, तो यहाँ पे नीचे की ओर फोर्स हमेशा 90 डिग्री पे फोर्स, इसके चलते ये हल्का हल्का ऐसे मुड़ने लगेगा। फोर्स लग रहा है इसका मतलब थोड़ी सीधे 90 पे खींच लेगा, धीरे धीरे मुड़ेगा। तो आप देख लो डॉट और क्रॉस में हर जगह, फिलहाल अभी आप डायरेक्शन सीख रहे हो, अगले क्लास पे न्यूमेरिकल सिखाएंगे, देन मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, सब पहले ही आएगा। हाँ ब्रह्मानंद बोलो बाबू, पूछो। हाँ चलो करो अपने आप को अनम्यूट, बोलो। सर इलेक्ट्रॉन है तो अपोजिट डायरेक्शन मिल जाएगा। हाँ सॉरी, ये हम बोलना ही भूल गए। अगर इलेक्ट्रॉन अगर माइनस साइन दिए तो ये इधर नहीं जाके, थैंक यू रामानंद, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव, तो ये ऊपर की ओर जाएगा, ये देखो इधर फोर्स, यानी ये इधर की ओर मुड़ जाएगा। थैंक यू। हाँ भले मैं अंगूठा जा रहा था नीचे की ओर, तो अपोजिट कर देना है। ठीक है रामानंद, थैंक यू। आलोक, आलोक कुछ पूछना चाह रहा है, पूछो आलोक। या हाथ गिरा दिया तो नहीं देख पाएंगे आलोक, फिर तक कहाँ से म्यूट करेंगे? किसी को भी दिक्कत है तो आप प्लीज हाथ रेज करें, इसमें कोई दिक्कत है तो हम लोग अगले दिन बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, अगले दिन नेक्स्ट क्लास। आज हम एंड कर रहे हैं मीटिंग, ठीक है। जितने लोग को भी मैसेज हम किए हैं कि आप क्लास कर रहे हैं, नहीं तो बताएंगे हमको, तो फिर हम रिमूव किसी को करें, नहीं पता नहीं चल रहा है, 20-25 ही लोग रिमूव हो पाए हैं कम से कम टोटल। आप बॉयज में ही शुरू किए हैं, फिर गर्ल्स में रिमूव करेंगे। और आप जो भी डिटेल मांग रहे हैं तो भी। डिम्पल कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ डिम्पल बोलिए। भैया मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, कमिंग आउट गोइंग इनटू, उसके बाद हम कुछ पढ़े ही नहीं। देखो डॉट मतलब होता है बाहर की ओर, ठीक है, और क्रॉस मतलब होता है अंदर की ओर। जैसे कि कहीं न्यूमेरिकल में डॉट 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 बना हुआ है, डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है डिम्पल? बाहर की ओर। अगर मान लो कोई चार्ज Q को हम v वेलोसिटी से फेंके ऊपर की ओर, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? तो v की ओर हाथ रखो और मैग्नेटिक फील्ड की ओर मुट्ठी बंद करो। v इधर है, डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर मुट्ठी बंद, तो अंगूठा इधर गया तो इधर फोर्स लगेगा, यानी ऐसे मिल जाएगा। जैसे ये चार्ज Q है, इसको इधर फेंके तो v के हाथ लगेंगे मुट्ठी बंद, अंगूठा किधर गया? ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। तो अगर लेकिन इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे इसमें v की ओर फेंके हैं तो अंगूठा जा रहा है नीचे, तो फोर्स लग गया ऊपर। नेगेटिव चार्ज में जिधर अंगूठा जाएगा उसको उल्टा लगेगा, तो माइनस साइन। लेकिन वही डिम्पल अगर क्रॉस रहता, क्रॉस, तो क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, यानी v अगर मान लो Q चार्ज को ऊपर की ओर फेंके हैं v वेलोसिटी से, तो v की ओर हाथ रखना है कॉपी में ऐसे सीधा, और ऐसे फिर मुट्ठी बंद करना है, तो अंगूठा इधर दिख रहा है, इधर मुड़ गया। तो हम इसको क्या करेंगे, यूट्यूब में डाल देंगे, आप दोबारा देख लीजिएगा, आप लोगों को फायदा। ठीक है, मीटिंग एंड कर रहे हैं हम, आप यूट्यूब में दोबारा देख सकते हैं।